वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस भी मौजू पे बात करेंगे उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे हिसाब से ना जो अभी तक का मुझे बेस्ट एनालिसिस के लिए ना जो टॉपिक लगा ना वो ये है, ठीक है। और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट भी लाजमी करें कि आप किस टाइटल पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे, और एक दफ़ा पूरी वीडियो सुन के अपने कमेंट पास करें कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कि हाँ मैं कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर फोकस करूं, ताकि जो है ना वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, ठीक है, उनके हिसाब से आज बात करेंगे कि 3 से 4 पॉलिटिकल पार्टी हैं, और 3 ही पार्टी हैं जो अभी तक ना मैं देख रहा हूँ कि हाँ उन्हीं का नाम चल रहा है, ठीक है। जो बाकी पार्टीज़ हैं वो इरेलीवेंसी हैं, ठीक है, इरेलीवेंसी में चल रही हैं, ठीक है। तो एक पार्टी है नून लीग, ठीक है, PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ठीक है, एन फॉर नवाज शरीफ, ठीक है। दूसरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, बाय नेम ऑफ जिस पे बनी थी ना वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ठीक है। उसके बाद बेनज़ीर साहिबा ने संभाली, और अब जो है ज़रदारी साहब संभाल रहे हैं, ठीक है। और इनके जाने के बाद देखते हैं अब कौन होगा, बाकी फ़िलहाल तक तो अभी ज़रदारी साहब है, ठीक है। उसके अलावा जो एक और पार्टी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, जो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में जो है ना झूल रही है, ठीक है। तो ये 3 पार्टीज़ हैं जो फ़िलहाल तक पूरी रेलेवेंसी में, या जो हम कह सकते हैं ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ठीक है, उन्हीं पे इन्हीं का डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जो चौथी पार्टी है ना वो है मौलाना फजल रहमान की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं JUIF। उसके बाद आ जाती है MQM, और छोटी मोटी और पार्टीज आ जाती है जिसमें TLP, बाप, और ANP, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, ठीक है, काफ मीन क्यू से, ठीक है, PMLQ, ठीक है, N नहीं PMLQ, ठीक है। तो ये 6 से 8 पार्टीज़ हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बड़ी पार्टीज़ बनी, ठीक है, जो वकार ज़का ने बनाई, लेकिन वो फिर जो है ना वो बेचारा छोड़ के चला गया। और अब कल की जो सी रीसेंट न्यूज़ है वो ये है कि ना क्या नाम है उसका, इकरा उल हसन, ठीक है, एंकर हैं, ठीक है, रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो है ना ये पार्टी बनाई है, ठीक है। तो उनका ही मोटो ये है कि ना जो हमारे टॉपिक का मेन मकसद ना वो काइंड ऑफ उन्होंने भी यही मोटो रखा है कि गरीब की आवाज़, ठीक है। लेकिन क्या है कि मोटो तो सबका यही होता है, लेकिन आगे जाके इनको क्या मौत आती है उसका मुझे नहीं पता, ठीक है। मोटो से ही मौत आती है, ठीक है। तो क्या है कि ना अभी हम जिन 3 पार्टीज़ का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ही पूरा मुल्क कवर किया हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले हम नाम लेते हैं अभी तक की फेडरल में जो चल रही है वो ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सी है वो कवर बैठी है फेडरल को और पंजाब को, पाकिस्तान पीपल पार्टी कराची यानी सिंध को, और साथ में बलूचिस्तान को, और जो लास्ट पार्टी है PTI वो KPK को, ठीक है। तो क्या इन 3 पार्टीज़ के अलावा कोई और पार्टी इतनी कैपेबल होगी या बनेगी, या क्या करे कि वो भाईजान इनमें से कोई एक सूबा कवर करे, ठीक है। यहाँ पे जो आम लोग होंगे वो यही कहेंगे कि भाईजान इन 3 पार्टीज़ के होते हुए तो कोई और पार्टी मुमकिन ही नहीं है, ठीक है, जो आम लोगों के या हम लोगों के जहन में बात आती है, ठीक। लेकिन क्या है कि इन 3 पार्टीज़ ने भी जब शुरू किया था, ठीक है, तो क्या उस वक्त भी कोई पार्टी थी बहुत सी पार्टीज़ थी, लेकिन क्या था कि इन्होंने ना डिसीजन कहाँ से करवाए, गेट नंबर 4 से, ठीक है, लिंकिंग टू दी गेट नंबर 4, ठीक है। उस वक्त गेट नंबर 4 काफ़ी कैपेबल था, ठीक है, फ्लेक्सिबल था, वोलेटाइल था, ठीक है। तो इतना इशू नहीं बना था। अब क्या पता गेट नंबर 4 का क्या हिसाब किताब है, नो आइडिया, ठीक है। और ज़्यादा बात हमने गेट नंबर 4 पे करनी भी नहीं है, यही ना हो सवेरे जो है ना आके बुए थे बच्चे वीगो डाला, हाँ भाई बाहर निकल, तेरी ऐसी थी तैसी, तू राती को गल की थी सी, ठीक है। तो हम उस तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि आजकल वैसे ही जो है ना हार्ड स्टेट की तरफ मूविंग हो रही है हमारी, ठीक है। तो थोड़ा सा बच बचा के अपने आप को संभाल के और अपनी तशरीफ़ को भी बचा के, सीधी साफ सी बात है, क्योंकि भाई मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ना ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकूँगा, ठीक। तो क्या कोई और पार्टी आएगी? अगर मिसाल के तौर पे कोई एक बंदा खड़ा होता है और वो अपना एक क्या कहते होते हैं कुछ चार्टर पेश करता है कि भाईजान मेरी ये मेरी इस पार्टी की जो फाउंडेशन है ना वो इन पॉइंट्स पे बेस करती है। लेकिन क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना आप शुरू में तो बड़े हार्ड बनते हैं, जैसे अब मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब थे, ठीक है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर उस बंदे की जिस बंदे ने काम किए हैं बड़े बड़े, ठीक है।
किसी भी स्टेट किसी भी लेवल पे आकर ना अगर मुल्क के लिए कोई कदर उसने किया या कोई ऐसा काम किया कि उसकी वजह से ना उसकी रिस्पेक्ट करनी बनती है, ठीक है, कोई भी बंदा हो, ठीक है। तो इमरान खान शुरू में ना बड़े हार्श स्टेट थे, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो तब उनको पता लगता है कि भाईजान हार्श स्टेट पे आप ना पूरे मुल्क को चला नहीं सकते या हार्ड रियलिटी रख के। तो क्यों आपने डिफरेंट लोगों को इकट्ठा रखना होता है, जैसे मिल आपकी इस्टेब्लिशमेंट आ गई, ब्यूरोक्रेसी आ गई, टेक्नोक्रेट्स आ गए और आपकी मिनिस्ट्रीज़ आ गई, और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ आ गए, और एम्प्लॉयज़ के साथ अवाम आ गई, और अवाम के साथ आपने जिन फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर देखने होते हैं, ठीक है, फिर आपके डिफेंस के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, उसकी वजह से ना बहुत से लोग जो से होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनको जो है ना विजिलेंट होकर सोचना पड़ता है। तो अब क्या है कि ना एक आम बात, आदमी पार्टी खड़ा कर लेता है, लेकिन उस बंदे के पास पार्टी को चलाने के लिए पैसे नहीं होते, ठीक है। एक पार्टी को एक यूनियन में चलाने के लिए ना आपके पास मिनिमम अच्छा खासा बजट चाहिए होगा। अब मिलियन तो बजट आपके पास हो तब जाके आप यूनियन काउंसिल जीत सकते हैं, एक यूनियन काउंसिल, एक यूसी, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई एक बंदा है और वो चाहता है कि वो एक एमपी की सीट जीते, तो फिर आप उस हिसाब से उसका बजट क्लोज कर लें, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई चाहता है कि वो नेशनल असेंबली की तरफ आए, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेनेट की तरफ जाए, ठीक है, तो उसके लिए बजट अलग अलग हो जाता है, क्योंकि सर्टेन चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें सुनी, मैं कहीं बैठक में गया, बैठकों में सुनी कि भाईजान ये बजटिंग क्यों ज़रूरी है इलेक्शंस के दौरान, ठीक है, कि कुछ लोगों को या कुछ मामला दिखाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। और क्या होता है कि सीटें बिकती भी हैं, कि मिसाल के तौर पे अब कुछ रूमर्स हैं, ये मैं रूमर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ना हो भाई सवेरे डके हुए ना सारे मैंने फाड़ के। तो रूमर्स हैं कि भाईजान एक सर्टेन अमाउंट पे एक एक सीट बिकी है, ठीक है, या बिकी होगी या बिकी थी या बिक सकती हैं, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ बीच में, ठीक है। मैं वो नहीं कि भाईजान मैं मेरे पास एक उड़ती उड़ती चिड़िया की तरफ से खबर आई है भाई, ना मेरे पास कोई खबर आती ना मेरे पास कोई चिड़िया है, ठीक है। तो ये चिड़िया के चक्कर में मैं अपना शिकार न करवा बैठूँ, ठीक है। तो तो ये बात है ना कि ना एक बजटिंग करनी पड़ती है। तो जब आपका पैसा लगता है तो फिर आपको पैसा पूरा करना होता है, और पैसे पूरे करने के चक्करों में फिर हालात ख़राब होते हैं, और फिर करप्शन होती हैं, और फिर बहुत सी चीज़ें ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की वजह से ना यहाँ तक आइडिया है कि जो जो पार्टीज़ पहले बन चुके हो जाए उन्होंने अपना मामला सेट किए हुए हैं। कोई कहीं किधर से तो कहीं किधर से, वो मैं बातें खोलूँगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि वो आपको पता है कुछ जो सा है ना चीज़ें सोशल मीडिया पे आती रहती हैं। अब ये नहीं पता कि वो सच होती है कि क्या होती है, क्योंकि अगर सच हुई तब या फंसे, नहीं हुई तब भी फंसे, क्योंकि दोनों सूरतों में ना आप पे वो एक एक्ट जो है ना वो लागू हो जाएगा, ठीक है। उस एक्ट का भी मैं नाम नहीं ले रहा, यही ना कॉपीराइट पड़ गया उस पर भी ये भी इशू है। तो कहते हैं कि ना एक पार्टी अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो पार्टी के लिए आपके पास बजट होना पड़ेगा, ठीक है। और सही और साफ सी बात जो सी है, ये पॉलिटिक्स जो सी है ना ये अमीरों का खेल है, ठीक है। मिडिल क्लास बंदा अगर बनाएगा ना तो वो घर के वोट ही नहीं पूरे कर सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप विकराल लसन साहब की बात है, ठीक है, उनका घर सारा का सारा ना, ठीक है, पीटीए को सपोर्ट करने वाला होगा या नून लीग को सपोर्ट करने वाला होगा या पीपल पार्टी को सपोर्ट करने वाला होगा। तो अब उनके घर में ही पार्टीशनिंग हो जाएगी कि भाईजान मुझे वोट देने हैं या इनको देने हैं, ठीक है। क्योंकि मोटोस जो है ना वो बड़े मैटर्स करते हैं। और अब जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की बात करते हैं, इमरान खान साहब, नून लीग, पीपल पार्टी, इन सबको मिनिमम 20 से 22 साल लगे हैं, 20 एक साल, 2 डेकेड तो लगे हैं, तब जाके ये गवर्नमेंट में आए हैं, ठीक है। और उनमें क्या हालात हुए, किधर से मुलाकातें हुई, क्या कनेक्टिविटी बिल्डअप हुई, नो आइडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये कहें कि एक ही दिन में फ़ौरन यहाँ से गए, ये 2 छलांगे मारी, ये अंपायर खड़ी होगी, हाँ जी कल प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, मैं प्रेसिडेंशियल आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन भी छोटा लफ्ज़ है, ठीक है। तो ये जो सी है ना हम इसको कंसीडर ही ना करें इस बात पे कि हाँ भाई 2 दिन के अंदर आप एक एम्पायर खड़ी कर लेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आ रहा था, वो ये था कि अगर हम मिसाल के तौर पे एक पार्टी बना लेते हैं, ठीक है, तो क्या उस पार्टी में बंदे कौन होंगे, ठीक है। हमें बंदे वो चाहिए इन्फ्लुएंस वाले,
ये भी मसला है, क्योंकि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो PMLQ के ही बंदे PTI में शिफ्ट कर दिए गए। कोई आइडिया नहीं, क्या पता, नहीं पता, क्योंकि उस वक्त काफ़ी रूमर्स फैल रहे थे या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैल रही थी। तो इन सब चीज़ों को ही हमने जो है ना मद्देनज़र रखना होता है। अब अगर आप एक यूनियन काउंसिल में या काउंसलर के इलेक्शन में खड़े होते हैं तो आपको ही पता होगा जो बंदा पिछले 12 सालों से या 10 सालों से उस इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसका वोट बैंक क्या होगा, और जो एक नया बंदा खड़ा हो रहा है उसका वोट बैंक क्या होगा, और उन दोनों की जो भी क्या क्या कह सकते हैं हम लोग को वर्किंग नॉर्म्स होंगे ना, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, जो क्या कह सकते हैं हम, एक और चीज़, हाँ, जो क्राउड कैचिंग एबिलिटी होगी ना, वो उस बंदे में ज़्यादा होगी जो पिछले 12 साल से इलेक्शन लड़ रहा है। जो नया बंदा होगा उस बंदे को हाव नहीं होगी कि लोगों को पकड़ना कैसे, लोगों को कैच कैसे करना है। ठीक है, लोगों को कैच कैसे करानी है अपनी बात। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती। तो तो क्या अगर हम फ्यूचर की बात करें, क्या कोई नई पार्टी बन के पंजाब में उभर सकती है? तो ना होने के बराबर, यानी कि 0.01% चांस है। क्यों? नून लीग का जो होल्ड है मरीम नवाज़ की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका हुआ है। हालांकि वोट बैंक टूटा है इनका, लेकिन क्या है कि लोग जो उनसे थे वो इतने मुतनफ़र हो गए थे PTA वालों से, क्योंकि गलीज़ बदतमीज़ किस्म के MNAs थे। क्योंकि एक दो से तो मेरी मुलाकात हुई है, आई नो दैम वेरी वेल। एक आध तो हमारे घर आया था जब इलेक्शंस की कैंपेन्स हो रही थी ना 2018 के टाइम में ना, तो एक आध आया था। तो जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए थे तो तब आया था। तो मैंने उनसे मुलाकात की, उनसे मोटो लिया, उनसे चैटर्स उनसे ना क्या कह सकते हैं हम, मैंने उनसे चैटर की कि हाँ भाई आपका मोटो क्या है, क्या करोगे। तो मैंने अगर अगर मिसाल के तौर पे मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं आपके पास आता हूँ, तो व्हाट डू यू डू, तो व्हाट विल यू डू। तो कहता है मैं, हाँ हम देख लेंगे उस वक्त, तब कि हम तब देखेंगे। मैं कह नहीं, मुझे एक सॉर्टेड आंसर चाहिए कि आप कहाँ तक हमारी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि हाँ भाई कि अगर आप करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये हमारा काम नहीं है, ठीक है, आपको जो है ना। मैंने कहा अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा आता है, मैं अपनी बात नहीं करता, ठीक है, कोई बंदा आता है, तो उन्होंने कोई सॉर्ट ऑफ आंसर ऐसा तरह दिए जो मैं सेटिस्फाई, यानी कि ना बस हवाइयाँ मारी, चपलें मारी, ठीक है, कि जो है ना हाँ बस आपको करेंगे, हम ऐसे करेंगे, यानी कि ना इन वो चैटर खोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि फिर वो लोग जो है ना वो चौले मारेंगे। ठीक है, कुछ उन कंपनीज के ना, तो फिर ये जो है ना ये चीज़ कहीं और निकल जाएगी। तो हम पार्टी पे ही रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक पार्टी खोलता हूँ, ठीक है, कि भाईजान पाकिस्तान सेफ़ मूवमेंट, ठीक है, हम सेफ़ मूवमेंट पे चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत सेफ़ है, पाकिस्तान सेफ़ मूवमेंट के हिसाब से चले जाते हैं। तो यही ना होना सुबह फिर डाला आ जाए, मुझे एक तो डर बड़ा लगा रहता है ये पॉलिटिक्स पे बात करते हुए, क्योंकि ये केला बहुत जल्दी खाते हैं। तो ठीक है, तो कहते हैं कि ना अगर मिसाल के तौर पर मैं खोल, ठीक है, तो मेरे पास बजट होना चाहिए। ठीक है, बजट के अलावा सबसे पहले मोटो होना, मोटो इस तरह का हो कि हाँ भाई गरीबों का सोचो। अब ये क्या होता है, ये जब पॉलिटिक्स शुरू होती है ना, तो उसके बाद ना ये टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेसी, ये बड़े बड़े लोगों की तरफ निकल जाती है बातें। ठीक है, तो गरीब जो है ना फिर बेचारा उधर का उधर ही रहता है। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन ये है ना कि हाँ ये गवर्नमेंट जो है, या गवर्नमेंट कह रहा हूँ, ये जो पार्टीज़ हैं, ठीक है, ये पार्टीज़ अपने मोटो को इस हिसाब से सूट करें या इसको सेट करें कि भाईजान ये जो गरीब है ना, ठीक है, अमीरों ने तो कुछ ना कुछ करके पैसा कमा ही लेना है, जिनके बिजनेसेस चल रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने तो कुछ ना कुछ करके कमा लेना है। जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, कम से कम उनको तो सेंस दें। अब जैसे मिसाल के तौर पर बिजली जो होती है, गैस कितने कितने यूनिट्स पे जा रही है, ठीक है, यूनिट रुपीज़ पे जा रही है कि पर यूनिट कितने का पड़ा है। ठीक है, तो गरीब के बारे में सोचे, जिस बंदे ने दिहाड़ी लगानी है दिल की, ठीक है, तब जाके उसका घर में चूल्हा बनना है, तो और महीने बाद उसके पास अगर कुल उसकी सेविंग की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास 40,000 रुपये बढ़ेगा। और अगर वो किराए पे रह रहा है, उसे किराया भी देना है, फिर बिल भी आ जाने हैं, फिर बच्चों की फीसें आ जानी है, तो ये सब भी देखना पड़ता है। तो पार्टीज़ कुछ ऐसा लाहे अमल तैयार करें कि भाईजान गरीबों का सोचा जाए। हम नहीं चाहते कि ना इन सब पार्टीज़ को हटा दिया जाए, हम चाहते हैं कि ये पार्टीज़ भी एक कंबाइन या कुछ ऐसे सिचुएशंस करें कि गरीब बंदा मुतनफ़र ना हो इनसे। ठीक है, हालांकि ये तीनों पार्टी मेरे लिए बड़ा एक मुकाम रखती है, क्योंकि इन सब ने एक ऐसे ऐसे रोल प्ले किए हुए हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट में कि भाईजान
इनके लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन कहीं जगह आके ये कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं या कोई काम करने से ये रह जाते हैं जिसकी वजह से इनके लोग जो है ना इनको बुरा भला कहते हैं। तो वो अगर वो चीज़ कवर कर दे ना तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान में जो गरीब हैं, मेरी तरह के जो लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी जो है ना इनमें कोई मेरे हिसाब से तो हर जनरेशन है ना। अब यहाँ पे एक और थ्योरी है जो मेरे दिमाग में आ गई है, वो ये है कि मैं एक जगह कहीं पढ़ा था कि हर 25 साल के बाद एक पार्टी लॉन्च की जाती है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा था ना, जो शक पड़ा है, ठीक है, हालांकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है या मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि हर 25 साल के बाद एक पार्टी लॉन्च की जाती है। तो 25 साल तो हो गए थे इमरान खान की पार्टी बने को, या होने वाले थे। ठीक है, 1-2 साल रहते होंगे। तो मेरे ख्याल से ये जोन सा है ना 25 साल के बाद इकराउल हसन वाली पार्टी वाला नया शोशा शुरू हो गया। क्योंकि जो फिलोसफर्स या जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये कहते हैं कि 25 साल के बाद जनरेशन ना, नई जनरेशन बिल्डअप हो रही होती है। तो उनका माइंडसेट क्रिएट करने के लिए ना हर पार्टी लॉन्च की जाती है। ये पाकिस्तान में नहीं होता है, ये हर मुल्क में होता है। ठीक है, तो ये जो है ना मुझे लग रहा है कुछ उसी तरह का सीन है। ठीक है, ये मैं थ्योरी कह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि इस तरह का ना हो, अल्लाह करे कि कोई एक आध नेक बंदा आ जाए। ठीक है, कोई हो इंसान का पुत्र जो इसको सूटेबल। लेकिन हाँ, मैं इस गवर्नमेंट की प्रोग्रेस से बड़ा सेटिस्फाई हूँ। लेकिन ये कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। लेकिन फिर भी जो है ना डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, और बाकी हेल्थ के हिसाब से, जैसे मिसाल के तौर पे आज ही मैं पढ़ा था कि लाहौर के अंदर जो है ना पता नहीं कितने बेड्स का ना कैंसर हॉस्पिटल बना है। मैं बड़ा है जो है ना सरप्राइज़ हुआ कि वाह यार, सही है, अच्छी बात है कि शौकत खानम के साथ एक और कैंसर हॉस्पिटल आ गया। तो हमारे लिए काफ़ी सूटेबल हो जाएगा और काफ़ी लोग जो है ना उससे क्या कहते होते हैं इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो या मेरा जो एनालिसिस है पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा, माज़रत। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँ तो कमेंट में लाजमी पास करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।